वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बासित साहब, हमने रिलेशनशिप्स पर बात की, अब कुछ आते हैं डिफेंस के मैदान में। बड़ा धड़ाधड़ मिसाइल पे मिसाइल बनाए जा रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान इस सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं और क्या खबरें हैं इस हवाले से आपके पास? हम किस तरह से हैंडल करने जा रहे हैं ये जो भारत मिसाइल बना रहे हैं इनको? डेफिनेटली डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है इस वक्त। जो कुछ भारत जंगी तैयारियां कर रहा है, जिस किस्म के मिसाइल्स अपने वो अपग्रेड कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान भारत की जब भी अगली जंग होगी, हम पहले भी कहते रहे हैं, डिसाइसिव होगी, खास तौर जी, पे कश्मीर के मामले में। सही। तो इस वजह से तैयारियां तो अब फुल स्केल पे हैं, दोनों लेकिन जानिब हैं। बासित साहब, मुझे यहाँ पे करेक्ट भी कीजिएगा कि मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कुछ डिफेंस की बात करते हैं। ये डिफेंसिव होगा या ऑफेंसिव है? नहीं नहीं, ये दोनों ही है। भारत की जाने से तो ऑफेंसिव ही है, लेकिन सही। हमारी तो पूरा जो डॉक्ट्रिन है वो डिफेंसिव ही है। बिल्कुल। हमने अभी तक ऑफेंसिव डिफेंसिव डॉक्ट्रिन पे अमल नहीं किया ना, हमारा बिल्कुल। है अभी तक तो हमारा डिफेंसिव डॉक्ट्रिन है। लेकिन भारत का चूंकि ऑफेंस डिफेंस डॉक्ट्रिन है, तो इस वजह से वो भरपूर तैयारियां कर रही हैं। अच्छा, अभी हाल ही सही। में भारत ने एक और टेस्ट किया है, ब्रह्मोस मिसाइल, जो क्रूज मिसाइल है उसके। और ये जो क्रूज मिसाइल है, ये मैं समझता हूँ कि भारत के लिए एक बड़ा अहम उनका एसेट है, और ये गेम चेंजर भी है। या वो कैसे? वॉर में जो सिचुएशन होती है ना, उसके लिए ब्रह्मोस की कामयाबी बड़ी अहमियत रखती है भारत के लिए। क्योंकि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है, और फिर जो है रेडार को अवॉइड या इवेड करने की सलाहियत रखता है। तो ये जो है इसकी बड़ी अहमियत हो जाती है। और अभी पाकिस्तान भारत जंग में भी भारत ने क्रूज मिसाइल का काफी इस्तेमाल किया था। जी। अब इन्होंने जो रीसेंट टेस्ट किया है मुंतहा, उसमें इन्होंने इसकी स्पीड और इसकी रेंज को बढ़ाया है। और ये हमारे लिए एक मतलब हम इसको, आई एम श्योर, हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, जो भी कंसर्न इदारे हैं, वो इसको बड़ा क्लोजली वॉच भी कर रहे होंगे। अब जो इन्होंने स्पीड है इसकी जो बढ़ाई है, वो आप कह लीजिए कि जो आवाज की रफ्तार है उससे 8 गुना ज्यादा बढ़ा दी है। तो जब एक क्रूज मिसाइल की स्पीड बढ़ जाए, तो आप समझ सकती हैं कि उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं जी। ब्रह्मोस की। इसको वो कह रहे हैं एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। पहले तो सुपरसोनिक था ना, अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। और न सिर्फ इसकी स्पीड बढ़ाई है, इन्होंने इसकी रेंज भी बढ़ाई है। पहले तो ये 500-450 किलोमीटर इसकी रेंज थी। अब इसकी रेंज को बढ़ाकर 1500 किलोमीटर कर दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चाइना के कॉन्टेक्स्ट में जरूर इसका फर्क पड़ता है। तो अब जो क्रूज मिसाइल पे जो डिपेंडेंस है, वो बड़ी भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो गई है। और फिर साथ साथ इसका जो पे लोड है, कि कितना भारी ये वेपन ले सकता है, ले जा सकता है, कैरी कर सकता है, वो भी बढ़ा दिया है तकरीबन 1000 से 2000 किलोग्राम तक। तो वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट इसका फीचर है इस नए क्रूज मिसाइल का। लेकिन ये अभी टेस्ट हुआ है, ये अब कब डिवेलप होता है, बट ये बात जरूर है कि भारत ने एक्सेलरेट कर दिया है। डीआरडीओ जो है उनका, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बहुत उनकी बजट भी उनका बढ़ा दिया है। और अब उनको टास्क, स्पेसिफाइड स्पेशलाइज टास्क दे दिए गए हैं कि किस तरह आपने काम को जो है तेज करना है। तो मिसाइल्स के मैदान में क्रूज मिसाइल जहां तक है, वो भारत आने वाली जंगों में भारत भारत की जानिब से एक अहम रोल अदा करेगा। सही। इसी तरह एक और मिसाइल जो है मुंतहा, वो है आकाश, जो कि एयर टू एयर मिसाइल है या डिफेंस सिस्टम है। उसको कोई ज्यादा कामयाबी नहीं मिली इवन पाकिस्तान भारत की जंग में भी। जी। इसी वजह से हमने देखा कि जो ब्राजील ने कुछ आकाश में पहले दिलचस्पी शो की थी भारत से लेने के लिए, तो अब वो थोड़ा सा मामला कठाई में पड़ गया है ब्राजील की जानिब से। इसी तरह
इंडोनेशिया का भी शायद कुछ था प्लान लेने का, उन्होंने भी आकाश को लेने में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करे। लेकिन दूसरी जानिब अभी कल परसों ही, गुज़श्ता रोज ही, भारत ने आकाश का भी एक टेस्ट किया है और उसको प्राइम आकाश का नाम दिया है। और इसमें जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर्स लगाए हैं, जिसका मतलब ये है कि ये अब इसकी जो एक्यूरेसी को जो है ना बढ़ा दिया है। अब उसकी एक्यूरेसी जो है वो तकरीबन 1 मीटर के करीब आप कह सकते हैं। और ये जो है हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई, मतलब आप इसको आप कह सकती हैं कि 15,000 फुट की बुलंदी पे ये इसको आप फायर कर सकते हैं। और इसकी जो रेंज है वो 20 से 25 किलोमीटर तक की है, जो कि ड्रोन के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। उसको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जहां वो क्रूज मिसाइल जो है उसको हाइपरसोनिक बना दिया, इसी तरह आकाश को प्राइम आकाश कहकर उसकी भी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सही। और फिर अभी इन्होंने पिछले दिनों भारत ने जो उनके 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, पृथ्वी 2 और पृथ्वी अग्नि 1, उसके भी टेस्ट किए हैं 17 जुलाई को, 2 रोज पहले ही। तो उसमें भी हमें नजर आता है कि काफी, बल्कि 1 रोज पहले ही, उसमें भी हमें नजर आता है कि भारत अब इन चीजों पे काफी तवज्जो दे रहा है। पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली ये सारे चैलेंजेस तो मौजूद हैं। और ये जो हाइपर सोनिक क्रूज मिसाइल है, ये टेक्नोलॉजी लिमिटेड है इन द सेंस के इससे पहले अगर आप देखिए तो भारत तो अब इस पे अबूर हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे पहले सिर्फ चाइना, रशिया और अमेरिका के पास ही इस किस्म के मिसाइल मौजूद हैं। जी। लेकिन इस मिसाइल की खूबी और भी है मुंतहा कि ये मिड एयर अपनी ट्रेजेक्ट्री को चेंज भी कर सकता है। और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर कोई खतरा उसको महसूस होता है मिड एयर कि वो किसी निशाने में आ रहा है, गो के बैलिस्टिक मिसाइल में बड़ा मुश्किल होता है, तो मिड एयर अपनी ट्रेजेक्ट्री को तब्दील भी कर लेता है। तो ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है जो हमारे, आई एम श्योर हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनके सामने ये होगा। अच्छा, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि हम किस तरह क्रूज मिसाइल के लिए एक मुनासिब डिफेंस हमारे पास होना चाहिए। वो कि हमारे पास इस वक्त चाइना के बने हुए HQ-9 सिस्टम तो मौजूद हैं, लेकिन शायद वो उस तरह इफेक्टिव नहीं है जिस तरह हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसको पेश नज़र रखते हुए मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत जो है इस वक्त चाइना के साथ बातचीत कर रही है, जहां हम एक सिस्टम है KJ-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कमांड सिस्टम, जिसको हम एवैक्स भी कहते हैं, वो एक हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो है हमारा जो डिटेक्ट करने का सिस्टम है वो बेहतर हो और वो इन क्रूज मिसाइल्स को भी डिटेक्ट कर पाएगा। और फिर साथ साथ HQ-19 जो कि एक बेहतर सिस्टम है एज कंपेयर टू HQ-9 जी, वो भी हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं चीन से। लेकिन क्या ये दोनों सिस्टम्स, जो भारत का क्रूज मिसाइल जो हाइपरसोनिक है, जिसकी रफ्तार, जैसा मैंने पहले कहा, आवाज की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा है, क्या ये उनको भी डिटेक्ट करने की सलाहियत रखते हुए उनको निशाना बनाने की सलाहियत भी रखते हैं? ये एक अहम सवाल है हम सब के लिए, क्योंकि हमारे डिफेंस सिस्टम में कुछ ना कुछ गैप्स तो यकीनन तौर पे हैं। और इधर अब ज्यादा इस वक्त यहाँ पे फोकस हो भी रहा है पाकिस्तान में कि किस तरह अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हम बेहतर करें। गो कि हमारे पास वसाइल की कमी है, लेकिन अब हम इसमें कोई अफोर्ड नहीं कर सकते कि कहीं हमारे डिफेंस सिस्टम के अंदर कोई गैप मौजूद हो। बिल्कुल। और उसके लिए रशिया के साथ आई डू नॉट नो, क्योंकि रशिया इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता हमें S-400 या S-500 देने का, क्योंकि वो भारत को भी इश्यूज हैं, यूक्रेन रशिया की वॉर के दरमियान जो है प्रॉब्लम भी चल रहे हैं। दूसरी जानिब देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से कुछ पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी तो आई है जी। क्या अमेरिका हमें पैट्रियट सिस्टम देने में इंटरेस्टेड होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या हमारे पास पैसा है कि हम खरीद सकें वो सिस्टम?
तो लेकिन एनी केस चीन का जो सिस्टम है HQ-19, मैं समझता हूं कि जो हमारी दिफाई ज़रूरियात हैं वो उनको पूरा कर सकता है। सही। क्योंकि हमारी अब जो इन्वेंटरी है वो डिफेंस इन्वेंटरी जो है वो अब चाइना डोमिनेटेड है। तो इस वजह से हमारे लिए जो इंटर ऑपरेबिलिटी के जो मसाइल हैं वो चीन के साथ ही बेहतर हो सकते हैं। एक तरफ तो हमारे पास अगर हम C-10 J-10C तैयारे हमारे पास हैं, अगर हम मुस्तकबिल में J-20 लेते हैं या J-35 तैयारे लेते हैं, तो उनके साथ अगर इंटीग्रेशन आप देखिए तो चीन के सिस्टम ही की बनेगी इवेंचुअली। तो हमारे लिए ज़रूरत ये है कि हम फौरी तौर पे HQ-19 हासिल कर लें और साथ साथ जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कमांड सिस्टम्स हैं, जिसका मैंने पहले कहा KJ-500, वो भी हम जल्द से जल्द हासिल कर लें। तो फिर मैं समझता हूँ कि बड़ी हद तक जो हमारे दिफाई मामलात हैं वीज़ावी भारत के मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनको हम एड्रेस कर सकेंगे। ख़ास तौर पे जब हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का चैलेंज है, उससे किसी न किसी हद तक हम इफेक्टिवली इस चैलेंज को हम एड्रेस कर लेंगे। लेकिन चूंकि मैं मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूँ, शायद आप हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह है कि हमारे आई एम श्योर जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं या जो इन मामलात को बड़े करीब से देख रहे हैं, वो डेफिनेटली इन चीज़ों को देख रहे होंगे और वो उसका तोड़ भी निकाल ही रहे होंगे कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बासित साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आपने अपनी इन्वेंट्री की बात की और बताया कि इसमें डोमिनेंस जो है वो चाइना की है, और बड़ी अच्छी आपने होप्स भी जाहिर की और कुछ रियलिटी पे भी बात की कि सदर ट्रंप के आने के बाद जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात उनमें बहुत बेहतरी भी आई है, पूरी दुनिया ने भी ये देखा। लेकिन क्या आप इन तमाम जो ये हालात चल रहे हैं, इनके अंदर सस्टेनेबिलिटी भी देखते हैं? यही बस इशू है, सस्टेनेबिलिटी का इशू है। लेकिन चीन के साथ यकीनन हमारे ताल्लुकात में जो नोयत है, जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है, उसमें एक सस्टेन तरीके से आगे चल रहे हैं। तो हमें इत्मीनान रहना चाहिए जहां तक चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात, और इंक्लूडिंग आवर डिफेंस कोऑपरेशन। चलिए बासित साहब, आपने कहा मुतमईन हो गए व्यूअर्स। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। मुंतहा हसन को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।